नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर आज हम आपको बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्लियर नहीं हो और जब तक तो वो एसपी वाला नहीं कह दे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुद कह दे, मान लो उनको, या जो प्रोटेक्ट ही होते हैं। पहले सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, पूरा परिवार था। अभी अध्यक्ष ने कहा आपको कि 2019 में हटा दिया गया उनके, इस पर भी उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया। आजकल ज़िंदगी में अगर ये ज़िंदगी बचानी हो, हम लोग भी कई लोगों को प्रोटेक्शन दिए हुए राजस्थान के अंदर, पूरे देश भर के अंदर एमएलए को, एमपी को जिनकी थ्रेड होती है, एक प्रोसेस होता दी जाती है। क्या तुक था अगर एसपीजी प्रोटेक्ट थे वो लोग, तो उसके लिए अमेंड किया आपको पार्लियामेंट में, अमेंडमेंट करके हटा दिया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी मानसिकता। तो इस प्रकार का कल माहौल बना दिया जैसे कि मतलब वहाँ की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री सब इसमें शामिल थे। तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कमेंट कर दिया वहाँ पर जिस रूप में। अब किस रूप में किया हो तो प्रधानमंत्री जाने कि किस रूप में उन्होंने क्या कमेंट कैसे किया होगा, क्यों किया गया या किन शब्दों में किया, किसी को नहीं मालूम। खाली एक एजेंसी की न्यूज़ की बात कह रहे हैं, पर क्योंकि पीएमओ से या गृह मंत्रालय को इसका खंडन नहीं आया तो देश मांगे चलेगा भाई पीएम ने कहा, वो सही कहा, ये कमेंट किया क्या होगा। पर ये कमेंट को करना नहीं चाहिए था। उनकी सुरक्षा की जिम्मा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट तो ध्यान रखती है, उसकी तो ड्यूटी है, पर आईबी और एसपीजी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनकी कोई चर्चा नहीं करो देश के अंदर कि कहाँ चूक हुई। आप जांच करवा लीजिए, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। तो इस प्रकार से स्मृति ईरानी जी जो बोल रही थी या दूसरे जो नेता बोल रहे थे, हमें दुख हुआ कि आप कांग्रेस के बारे में इस घटना को, कांग्रेस को लपेट रहे हो आप चुनाव के राजनीति करने के लिए, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में है, एक पार्टी को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस के संस्कार, कांग्रेस के तो हम कहते हैं कि हमारे तो ब्लड के अंदर भी अहिंसा की भावना है, और आपके आरएसएस और बीजेपी के ब्लड के अंदर हिंसा की भावना है। पूरा देश दुनिया जानती है, आपकी सोच में हिंसा है, आपके कर्मों में हिंसा है, आपके व्यवहार में हिंसा है, दुनिया जानती है। वो हमें पाठ पढ़ाएंगे हिंसा का, अहिंसा का, ये सोचने वाली बात। उनकी सोच वही है देश के अंदर। आज जो तनाव और जो माहौल बना हुआ देश के अंदर, अब तो ऐसे वक्त में राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत। और जो कांग्रेस के नेता कल जो बात कह रहे थे, वही बात दोहराते हुए अशोक गहलोत की जो एसपीजी है, आईबी है, उसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे तो पंजाब सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें, पीएम की सुरक्षा में ये कैसे एक बड़ी चूक है, कैसे बड़ी लापरवाही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने 3 चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें पीएम के रूट में खलल की आशंका जताई गई थी। इन खुलासों के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम की सुरक्षा में चूक को ड्रामा बताया, जबकि कई सबूत सामने आए हैं जो साफ कहते हैं कि पीएम की रैली के पहले उनके रूट में खलल डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। तो पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक पर हर कंफ्यूजन आज हम आपकी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भ्रम यह है कि पीएम के दौरे में अचानक से परिवर्तन हुआ, जबकि सच यह है कि एसपीजी और डीजीपी के बीच बातचीत के बाद इसको लेकर फैसला लिया गया था। भ्रम यह है कि पंजाब पुलिस को सड़क से जाने की जानकारी नहीं दी गई, जबकि सच यह है कि पंजाब पुलिस को पीएम पर खतरे की जानकारी नहीं थी। भ्रम यह है कि पीएम की सुरक्षा सिर्फ एसपीजी की जिम्मेदारी है। यह बात अभी आपने सुना, अशोक गहलोत ने भी यही बात दोहराई, जबकि सच यह है कि नियमों के मुताबिक राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। इसके अलावा भ्रम यह भी है कि पंजाब पुलिस ने सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस कंट्रोल रूम ने पीएम के काफिले को प्रदर्शन की जानकारी नहीं दी। तो किस तरह से यह कंफ्यूजन
यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की गई है और कैसे हम इस भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार भी जुड़ गए हैं। रविंद्र, अब ये जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की जो चिट्ठी है, ये पूरी तरह से दावे जो किए जा रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से, दावों की पोल खोलकर रख दी है इन चिट्ठियों ने। हिमांशा, अगर कोई भी राज्य सरकार जहां पर इस तरह के भारी लापरवाही बरती गई हो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, तो सीधे ये कहता, अगर राज्य सरकार में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सीधे ये कहता कि हम रिटायर्ड जज से या सिटिंग जज से या पुलिस के रिटायर्ड बड़े अधिकारियों से या जिस भी प्रशासनिक अधिकारियों से हम इसकी जांच कराएंगे, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट लेंगे और जो भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएंगे उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एक सटीक प्रमाण होता और उसके बाद एसपीजी, केंद्र सरकार फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाते कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा ऐसी स्थिति में कैसे करनी है आगे चलकर। लेकिन डे वन से देखिए कि वहां के मुख्यमंत्री इस पर लिपापोती पर करते हैं और आज भूपेश बघेल हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सभी ये तय करने में कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एसपीजी इसके लिए जिम्मेवार है, प्रधानमंत्री केवल सियासत कर रहे हैं और राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो चिट्ठियां हैं वो सब भ्रम दूर कर रही हैं। और एक और फैक्ट बता दो कि एसपीजी के जो कानून पर आरोप लगाया जा रहा है, एसपीजी का कानून 1988 में जो बना है उसमें साफ तौर पर तय, और पुलिस के प्रशासन के जितने अधिकारी होते हैं राज्य सरकारों के या केंद्र सरकार के, सबको पता है इस ब्लू बुक के बारे में कि एसपीजी केवल कॉर्डन ऑफ करता है, इंटरनल कॉर्डन ऑफ, बाकी सभी राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, राज्य पुलिस की जिम्मेवारी होती है नियम 1 और नियम 2 के अनुसार। इसके अलावा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार को उनके रूट के बारे में पता नहीं, लेकिन ये बता दें कि जो जानकारी है और सबके सामने है कि बठिंडा के एसएसपी पायलट के रूप में चल रहे थे प्रधानमंत्री के रोड में और फिरोजपुर के बॉर्डर तक हुआ है और फिरोजपुर बॉर्डर से फिर एसपी, वहां के जो एसपी है वो पायलट के रूप में लेके गए थे और इसकी पूरी जानकारी वहां के डीजीपी को भी थी और जो दूसरे अधिकारी हैं सबको थी। तो कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश ज्यादा हो रही है, सियासत करने की कोशिश हो रही है, अपना दामन बचाने की कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो जो एसपीजी होती है वो मॉनिटर करती है, डीजीपी से बातचीत होती है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको भी सारी जानकारी दी जाती है, सब कुछ पहले बता दिया जाता है और जो इनर सिक्योरिटी रिंग है उसकी जिम्मेदारी एसपीजी निभाती है, लेकिन राज्य पुलिस की पूरी जिम्मेदारी होती है, वो इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। अब उस व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं जब पीएम का काफिला हुसैनी वाला फ्लाईओवर पर फंसा हुआ था तो ये शख्स उस वक्त वहां पर मौजूद थे। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने उनसे उसी जगह पर बातचीत की है, सुनिए पूरी बात। अब हम यहीं से चलते हैं। देखिए जैसे कॉन्वॉय था, हमारे पीछे भी एक गाड़ी है जो चलेगी, यहां से वो गाड़ियां आई हैं, वहां से लेफ्ट टर्न लिया राजदीप, वहां से लेफ्ट टर्न लिया होगा, बठिंडा से वो लोग आए थे। हाँ जी सर, बठिंडा से जो अमृतसर रूट जाता है रास्ते में तलवंडी आता है, तलवंडी से लेफ्ट लेते हैं तो हम यहाँ पर इस रोड पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम जिस तरह से इस रोड पर आए हैं तो राजदीप आइए और आप चलिए, धर्मेंद्र गौतम हमें सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र, ये पूरा रास्ता हम दिखाएंगे किस तरह से है। राजदीप आप साथ में बैठिए और क्या क्या हुआ हम उसकी बात करेंगे उसमें साथ में। अब हम चल रहे हैं उस प्यारे आना की तरफ चल रहे हैं जहां पर ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो हुआ है। तो ये यहाँ पर गाड़ियां रोकी गई और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मेरे साथ राजदीप है। राजदीप, यहाँ से हम निकल रहे हैं, जैसे हमें गाड़ी फॉलो कर रही है इसी तरह से फॉलो कर रही थी उस समय कॉन्वॉय। हाँ गाड़ियाँ इसी तरफ से ऐसे वो गए हैं, जो काफिला था जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, वो इसी रोड पर गए हैं और यहाँ से बिल्कुल लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पर ही जो है वो जो प्रोटेस्ट था वो किसानों का या जो प्रोटेस्टर्स थे उनका प्रोटेस्ट लगा। और इसी रोड से गाड़ियां मुड़ी किस तरफ को जी? वापिस जो हाँ जी, वो बिल्कुल इसी रोड पे, क्योंकि ये वीवीआईपी के लिए रिजर्व की हुई थी ना रोड। हाँ। तो इसी रोड से आई, इसी रोड से वापस आगे ब्लॉक था तो इसलिए यहाँ से वापस लिया, यहाँ से। तो हम भी जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। माफी मांगते हैं क्योंकि हमें कोई रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, वो हमको क्रिएट करेंगे, उसको दिखाएंगे। अब जैसे धर्मेंद्र वो दिखाइए, वो प्यारे आना शुरू हो गया। ये प्याराना बस्ती है जी। यहाँ के जो सरपंच है मिस्टर लखा सिंह उनका नाम, जो आगे जो प्याराना है, ये यहाँ दो पंचायत है, ये भी प्याराना, आगे भी प्याराना है। तो ये रोड, ये जो ऊपर है धर्मेंद्र, ये दिखाइए इस ये बड़ी वाली रोड जो जा रही है आगे फ्लाईओवर पे। हाँ, यहाँ पर आप चलेंगे, मन थोड़ा सा आगे लीजिए इसको। और यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से सर हार्डली 500-400 मीटर्स। अच्छा, यहाँ से ये देखिए प्याराना लिखा आ गया जी। हाँ, ये प्याराना लिखा हुआ। हाँ जी, कोई तो निकल गया। दिखाइए अब पूरा रोड, ये वो रोड है जिसपे हम चढ़ गए जहां पर पूरा कॉन्वॉय प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचा था। और उस तरफ आप थे, दूसरी तरफ
हाँ जी, नहीं दूसरी तरफ नहीं, इसी रोड पर था ना। इसी रोड पे थे आप? अच्छा, तो आपको भी वापस मेरे को उस तरफ, मैं उस तरफ वाली रोड है जो हमारे लिए थी, जो आम पब्लिक के लिए थी, हम उधर से, बल्कि मैं उधर से आ रहा था, मेरे को उस फ्लाईओवर को उस तरफ ही रोक दिया था। अच्छा, तो अब हम पहुंचने वाले हैं जहां प्रधानमंत्री के पूरे कॉन्वॉय को रोका गया। बस अभी कुछ ही पल में मैं आपको दिखा दूं कि कौन सा स्पॉट था। राजदीप मेरे साथ है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे और जो है हम वो दिखाएंगे। राजदीप मेरे साथ में है। राजदीप, बस जहां आप बोलेंगे वहां हम रुकेंगे। ये स्पॉट है, ये यहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ ये मेन स्पॉट है, यहाँ पर रुकिए, अभी आपको दिखाते हैं। धर्मेंद्र पूरी तस्वीरें दिखाइए। अब हम मेन स्पॉट पे पहुंच गए हैं। अब हम मेन स्पॉट पे पहुंचे हैं और मेन स्पॉट पे पहुंचकर ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये पूरा इलाका है जहां पर हम मेन स्पॉट पे पहुंचे हैं और ये राजदीप मेरे साथ। इसमें आपने भी, सबने, मीडिया में भी, देश ने इस पे अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसा मैंने कहा कैबिनेट ब्रीफिंग में, आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। आपको केवल आज कैबिनेट ब्रीफिंग तक ही जो मुझे सीमित रखना है, और मेरा इतना जरूर मानना है कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है, और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। 170। अनुराग जी, मैं नीरज पांडे हूँ एबीपी न्यूज़ से। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत कम हुई उस पर सरकार से मांग की है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाए। देखिए, फिर सवाल आपका कैबिनेट के निर्णय से अलग है, और यही कहूँगा अगर राहुल जी देश के अंदर आगे। पीएम की सुरक्षा में चूक बहुत बड़ी है, ये अनुराग ठाकुर बोलते हुए कि कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है और कल इस पर सुनवाई हो सकती है। अनुराग ठाकुर ये भी कहते हुए कि कड़े और बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और पीएम की सुरक्षा में चूक बहुत बड़ी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.